नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज मौर्य आप सभी का सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ये हमारी पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा वर्ष 2022 की लेक्चर सीरीज़ है, जिसमें मेरे द्वारा आपको सामान्य अंग्रेजी का अध्ययन करवाया जा रहा है। इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे उनमें हमने नाउन्स, आर्टिकल्स को समझा, और जो आर्टिकल्स का जो शेष भाग था वो हम इस वीडियो में समझेंगे। पूर्ववर्ती लेक्चरों में हमने एन और ए के प्रयोग को समझा था। इसमें हम जो शेष रहे, जो ए और एन से संबंधित नियम है, उन्हें समझेंगे और द के प्रयोग को विशेष रूप से समझेंगे। तो देर ना करते हुए हम हमारा आज का वीडियो लेक्चर चालू करते हैं। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। तो आज जो हम लेक्चर हमारा चालू कर रहे हैं वो उस लास्ट वाले लेक्चर से जस्ट आगे के नियम हम पढ़ना शुरू करेंगे आज इस वाले लेक्चर में। तो जो मैंने लास्ट टाइम पे जो आपको लेक्चर वीडियो नियम बताया था, उसके आगे जो नियम आता है वो ये है कि प्लूरल नाउन के आगे ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। प्लूरल नाउन के आगे ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, ये एक नियम है। अब उदाहरण देखते हैं हम, जैसे स्नैक्स आर वेरी डेंजरस, यानी कि सांप जो है बहुत खतरनाक जानवर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्नेक्स क्या है? स्नेक्स किसी जानवर का किसी नाउन है जानवर के लिए जो उसका प्लूरल है स्नेक्स, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन होगी। प्लूरल नाउन के आगे हम ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार जैसे अगर ये कार्स से आता, कार्स आर गोइंग फास्ट, है ना। अब कार्स चूंकि यहाँ पे जो कार्स है ये भी प्लूरल नाउन है, यहाँ पे भी हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला नियम जिसमें जो है अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। तो हम देखते हैं, जैसे उदाहरण लिया हमने, दिस बुक इज मेड ऑफ पेपर। यह बुक जो है पेपर द्वारा बनी हुई है। तो पेपर क्या है? पेपर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। बाकी सेंटेंस वैसे ही था, लेकिन यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है। इसी प्रकार दिस इज गुड न्यूज़। अब न्यूज़ क्या है? न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन है। न्यूज़, फर्नीचर वगैरह ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। तो दिस इज गुड न्यूज़, हमने यहाँ पे दिस यहाँ पे हमने आर्टिकल का कोई प्रयोग नहीं किया। ठीक है, न्यूज़ के आगे। एडजेक्टिव के आगे ए का प्रयोग हो सकता है, दिस इज अ गुड न्यूज़। ये चूंकि गुड एक एडजेक्टिव है तो हम न्यू जरूर लिख सकते हैं, दिस इज अ गुड न्यूज़, क्योंकि बीच में आप जो ए लगा रहे हो वो एडजेक्टिव के आगे लगा रहा हो। लेकिन, है ना, दिस, अब ये गुड को अगर मैं ओमिट कर दूं तो यहाँ पे ए लगाना गलत होगा, है ना। तो न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके आगे हम ए का प्रयोग नहीं करते। आई बॉट न्यू फर्नीचर, हमने ये लिखा कि मेरे ये फर्नीचर इधर आ गया एक्चुअली उठ के, और ये आई बॉट न्यू फर्नीचर, तो आई बॉट न्यू फर्नीचर यहाँ पे लिखा मैंने, आई बॉट न्यू फर्नीचर। तो यहाँ पे जो फर्नीचर है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे भी आर्टिकल का प्रयोग फर्नीचर के आगे नहीं किया। ठीक है, अब उसके आगे हम चलते हैं कि यदि फिर भी हम किसी अनकाउंटेबल नाउन के आगे उसे सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो उसको बनाने का तरीका क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर आइटम के रूप में दिखाने के लिए किसी काउंटेबल नाउन द्वारा धारित करना बताते हैं। ठीक है, ये नियम है कि अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर आइटम के रूप में दिखाने के लिए किसी काउंटेबल जो नाउन है उसके द्वारा धारित करना बताते हैं। और उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। किस प्रकार? ए, ये जो आपका धारित करने वाली वस्तु, और ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, ये स्ट्रक्चर का। ए धारित करने वाली वस्तु यानी कि जो भी उसको पॉजेस करती है, पॉजेसिंग ऑब्जेक्ट, और ये है ऑफ और प्लस अनकाउंटेबल नाउन। अब जैसे कि उदाहरण देखते हैं, अ कप ऑफ टी। अब टी क्या है? टी एक अनकाउंटेबल नाउन है, टी इज अ अनकाउंटेबल नाउन। बट अब हमने इसको बताना ही है सिंगुलर के रूप में, तो हम क्या करेंगे? अ कप ऑफ, कप क्या है? कप एक धारित करने वाली नाउन है, कप ऑफ टी, है ना, अ कप ऑफ टी। अब टी यूसीएन थी, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन थी, इसलिए हम यहाँ पे इसका आर्टिकल का प्रयोग नहीं, लेकिन हमने इसके आगे एक धारित करने वाली वस्तु ऐड कर दी इस स्ट्रक्चर के अनुसार, और इसके आगे आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो इसकी ऐसे ही दूसरे उदाहरण भी है।
ऐसे दूसरे उदाहरण भी हम देखते हैं। दूसरे उदाहरण हम देखते हैं कि ए ग्लास ऑफ जूस, अ ग्लास ऑफ जूस, अ ग्लास ऑफ जूस, ये भी इसी प्रकार उदाहरण है। जूस भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन हमने इसके आगे ग्लास एक ऑब्जेक्ट ऐड करी और उसके आगे ए आर्टिकल लगा दिया। इसी प्रकार अ नॉलेज ऑफ मैप्स इज एन एडवांटेज, तो जो नक्शों की जो जानकारी है वो एक एडवांटेज है। अब नॉलेज एक अपने आप में अनकाउंटेबल है, लेकिन इस उदाहरण का एक छोटा सा एक्सेप्शन भी है, ये क्योंकि पजेस नहीं कर रही इसको, लेकिन ये फिर भी इस टाइप का उदाहरण है कि अ नॉलेज ऑफ, है ना, अ नॉलेज ऑफ मैप्स इज एडवांटेज। अब लगेज, बैगेज, फर्नीचर, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, नॉलेज आर अनकाउंटेबल नाउन। ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं कि ये जो वर्ड्स हैं लगेज, बगेज, बैगेज, फर्नीचर, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, एडवाइसेज, नॉलेज, ये जो है सभी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिन्हें गिना नहीं जाता, मापा जाता है इस प्रकार से। ठीक है, या जो दृश्य नहीं, इनमें से कुछ जो है मटेरियल नाउन होंगी, या कुछ जो है भाववाचक होगी, है ना, तो उनको हम नहीं कर सकते काउंट। ठीक है, आगे चलते हैं। मटेरियल नाउन के आगे ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए, दिस इज अ बुक मेड अप ऑफ पेपर, दिस बुक इज मेड अप ऑफ पेपर। यह एक बुक है जो पेपर द्वारा बनी हुई है। पेपर अपने आप में एक मटेरियल नाउन है, पेपर एक मटेरियल है, मटेरियल को संज्ञा दी गई है, तो मटेरियल से बनी हुई, इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। इसी प्रकार अगर आर्टिकल में यहाँ पे दिस इज, ये देख लिया, नेक्स्ट उदाहरण देखता हूँ, दिस टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, है ना, वुड एक मटेरियल नाउन है ना, मटेरियल नाउन है, और यहाँ पे हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। यहाँ पे कोई भी दूसरा, दिस, अगर मान लीजिए दिस चेयर इज मेड अप ऑफ सीमेंट, सीमेंट की भी चेयर होती है, तो यहाँ पे चेयर आ जाता है, और यहाँ पे वुड की जगह अगर सीमेंट आ जाता तो भी आपने उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना था। क्यों? क्योंकि सीमेंट भी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। इसके अब आगे चलते हैं हम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? भाववाचक संख्या। तो डेथ कम्स टू ऑल। अब डेथ क्या है? डेथ एक भाववाचक संख्या है ना, एक दिखाई नहीं देती कोई चीज़, देख को आप नाप नहीं सकते, इसलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट है जो अमूर्त रूप में रहती है, तो इसलिए हमने इसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। अ डेथ कम्स टू ऑल नहीं आती, डेथ कम्स टू ऑल। लव इज ब्लाइंड। अब लव भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लव एक भाव है, लव एक क्वालिटी है, तो वो दिखाई नहीं देती लेकिन वो रहती है, तो इसलिए हमने लव के आगे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। लव इज ब्लाइंड। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये जो उदाहरण हमने सामान्य रूप से सभी जगह सुना हुआ, बहुत सारी आपने स्कूल में भी सुना होगा, तो जो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, ऑनेस्टी क्वालिटी, और क्वालिटी एक भाववाचक संज्ञा है, और भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसलिए हम उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। मटेरियल नाउन के आगे आपने ए और इनका प्रयोग नहीं करना है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे भी आपने ए और इनका प्रयोग नहीं करना है। मूव टू नेक्स्ट। अब हमारा जो है द आर्टिकल का प्रयोग चालू होता है। इस लेक्चर में जो है द का प्रयोग हम सीखेंगे। और तो द क्या है? द एक डेफिनेट आर्टिकल है, यानी कि वो डेफिनेट नाउन के बारे में हमें इशारा करेगा कि ये नाउन जो है डेफिनेट नाउन है, इसलिए हमने उसके आगे द लगाया। ठीक है, तो द का आर्टिकल का प्रयोग किस प्रकार होगा? द गर्ल, उदाहरण देखिएगा, द गर्ल स्टैंडिंग देयर इज माई सिस्टर। मैंने बताया कि जो चीज़ें आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है उसके आगे आप द लगा सकते हैं। तो द गर्ल स्टैंडिंग देयर इज माई सिस्टर, मुझे कोई लड़की खड़ी दिखी, मैंने बोला कि द गर्ल स्टैंडिंग देयर इज माई सिस्टर, जो लड़की वहाँ खड़ी है वो मेरी सिस्टर है। ठीक है, तो मैंने बता दिया वो लड़की मुझे प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है, इसलिए मैंने उसके आगे द लगा दिया, द गर्ल। ठीक है, द गर्ल एक कॉमन नाउन है और मैंने उसके आगे द आर्टिकल का प्रयोग। इसी प्रकार आई फाउंड अ जार, द जार कंटेंट सिल्वर कॉइन्स। अब देखिए, मैंने आपको एक उदाहरण नियम बताया था कि जब हम पहली बार किसी नाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे हम उसके आगे अ का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आप उस पहली बार में उससे परिचित नहीं, लेकिन जब उस दूसरी बार उस वाक्य में उसी वस्तु उसी नाउन का उच्चारण होगा तब वहाँ पे हम उसके आगे द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक बार आपने उसको उच्चारण कर लिया, अब आप उससे परिचित हो चुके हैं, तो उसके लिए आप उसको सेकंड वाले में द का उपयोग उसके आगे कर सकते हैं। जैसे आई फाउंड अ जार, मुझे एक जार मिला। अब नेक्स्ट में आप जब बता रहे हैं उस जार के बारे में, द जार कंटेंट सिल्वर कॉइन्स, तो कौन सा जार? ये कोई बाद वाला जो जार, कोई दूसरा जार तो है नहीं, वही जार है जो आपको मिला था, इसलिए हमने उसके अब वो चीज़ निश्चित हो गई जो आपको मिल गई थी, मिलने के बाद वो निश्चित हो गई, तो इसलिए आपने उसके आगे द जार कंटेंट सिल्वर कॉइन्स, उसमें चांदी के सिक्के थे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। जब किसी यूनिक वस्तु के बारे में बताया जाता है तो दो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब मैंने आपको बताया कि जो अर्थ है वो अपने आप में यूनिक है, तो अर्थ यूनिक है इसलिए हमने उसके आगे द का यूज़ किया। अर्थ अपने ब्रह्मांड में एक ही है, तो द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, अपने मतलब अपनी गैलेक्सी में अर्थ एक ही है, बाकी दूसरे जो ब्रह्मांड थे उनमें कहीं और हो सकती है। ठीक है, तो अर्थ अपनी एक यूनिक चीज़ है,
द सन इज अ स्टार। अब सन जो है, सन एक तारा है, लेकिन हमारी गैलेक्सी का एक यूनिक तारा है, इसलिए वो उसके आगे हमने द सन लिखा। जब किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान का उल्लेख किया जा रहा हो जो पहले से ज्ञात हो, तो उसके आगे द का प्रयोग किया जाता है। काइंडली रिटर्न द मनी। अब मैंने कहा कि काइंडली रिटर्न द मनी, तो कौन सी मनी? जो आप कौन से पैसे की बात कर रहे हो? वो पैसे जो आपने कल किसी को दिए थे, है ना, मनी दैट आई गेव यू यस्टरडे, उस मनी की मैं बात कर रहा हूँ। टर्न ऑन द फैन, मैंने कहा कि पंखा चालू करो। तो अब आप किसी कमरे में घुसते हो, आपने बोला कि यार पंखा चालू करो, तो पंखा कौन सा? जो कमरे में पंखा हो वही चालू करोगे, बगल के कमरे में जाके थोड़ी चालू करोगे, है ना। तो टर्न ऑन द फैन क्या आपने, तो द फैन जो है यहाँ पे निश्चित था, इसलिए हमने इसके आगे द का उपयोग किया। इसी प्रकार वी वेंट टू द बस स्टैंड, अब हम गए बस स्टैंड, तो वी वेंट टू द बस स्टैंड। तो आप बस स्टैंड जाओगे तो जब हम किसी से बोलते हैं वी वेंट टू द बस स्टैंड, तो आप कौन से बस स्टैंड जाओगे? अपनी जो शहर है, अपने जो कस्बा है, उसी के बस स्टैंड पे जाओगे। ऐसा थोड़ी ना कि आपने बोला बस स्टैंड और आप चले गए किसी पास वाले जिले या पास वाले डिस्ट्रिक्ट या पास वाले राज्य के बस स्टैंड में, ऐसा नहीं होता। तो वी वेंट टू द बस स्टैंड, यहाँ बस स्टैंड निश्चित है जिस बस स्टैंड के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो आपके जिले का या आपकी लोकेलिटी का है, ठीक है। तो तब भी हम बस स्टैंड के आगे द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बस स्टैंड निश्चित हो गया। आर्टिकल द के प्रयोग के अन्य नियम देखते हैं। जब किसी वाक्य के पहले भाग में एडजेक्टिव आर्टिकल और नाउन के बीच में आता है, ठीक है, आर्टिकल अगर एडजेक्टिव जो है आर्टिकल और नाउन के बीच में आ रहा है, जैसे कि, है ना, तो वाक्य के बाद वाले भाग में वह इंडेफिनेट आर्टिकल बना रहता है, ठीक है। उदाहरण से समझेंगे, उदाहरण से समझ में आएगा। देखिएगा, आई वांट अ बिग बर्गर, ठीक है। बर्गर एक नाउन है, बर्गर एक खाने का जो पदार्थ है वो नाउन है। अब बर्गर जो है खाने की चीज़ है, उसके आगे हमने एक बिग क्या है? एडजेक्टिव है। बिग एक एडजेक्टिव है और ए एक आर्टिकल है। तो ए आर्टिकल के बीच में और नाउन के बीच में क्या आ रहा है? ये एक अपना एडजेक्टिव आ रहा है, बिग, ठीक है, सॉरी। अब तो ठीक है ना, आपको क्लियर हो गया कि ए आर्टिकल है, बर्गर बी जो है अपना नाउन है, और जो बिग जो है ये एडजेक्टिव है। तो जो एडजेक्टिव है वो नाउन और आर्टिकल के बीच में आ रहा है। अब जब हम इसी आर्टिकल को दूसरी बार इसी जो बर्गर का उल्लेख आगे वाले हम करेंगे, तब वो जो है बर्गर अनसर्टेन बना रहेगा, मतलब उसके आगे आर्टिकल ए का ही प्रयोग बना रहेगा। देखिएगा, आई वांट अ बिग बर्गर, टीना सेड, टीना ने कहा कि मुझे एक बड़ा बर्गर चाहिए। तब उसकी माता जी, जो उनकी मम्मी थे, उन्होंने उसको बोला कि आई हैव ऑलरेडी सर्व्ड अ बिग बर्गर इन योर प्लेट। अब उन्होंने यहाँ पे अ बिग बर्गर ही यूज़ किया। टीना ने बोला कि मुझे एक बड़ा बर्गर दीजिए, तो माता जी ने कहा कि आई हैव ऑलरेडी सर्व्ड अ बिग बर्गर इन योर प्लेट। तो देखा आपने कि आर्टिकल और नाउन के बीच में अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो वो आर्टिकल नेक्स्ट वाले सेंटेंस के या सक्सेसिव, जब आप उसको सक्सेसिव रेफरेंस के दौरान भी वो बना रहेगा, अपना इंडेफिनेट आर्टिकल बना रहेगा, ठीक है। नाउन इंडेफिनेट बनी रहेगी कहने का से, ठीक है। यहाँ पे उसने बोला कि आई वांट अ बिग बर्गर, टीना सेड, वहाँ पे वो आर्टिकल जो नाउन थी इंडेफिनेट थी, तो नेक्स्ट वाले में भी वो इंडेफिनेट नाउन बनी रही, है ना, जब उसकी माता ने उसको रिप्लाई किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, नेक्स्ट उदाहरण पे, सुपरलेटिव डिग्री नियम पे चलते हैं हम, कि सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसके आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग क्यों करते हैं। राजेश इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। और राजेश जो है, जो क्लास में सबसे ज़्यादा लंबा स्टूडेंट है, ठीक है, राजेश जो है कक्षा में सबसे ज़्यादा लंबा स्टूडेंट है। राजेश इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट। तो द टॉलेस्ट क्या है? टाल की एक सुपरलेटिव डिग्री है, टाल जो है उसकी एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसलिए हमने यहाँ पे द का उपयोग कर दिया। नॉर्थ पोल इज द कोल्डेस्ट प्लेस, है ना, कोल्डेस्ट भी लिख सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ पोल जो है सबसे ज़्यादा ठंडा है ना, तो ये क्या है ना, ये उसका सुपरलेटिव डिग्री हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंपेरेटिव डिग्री के साथ चयन दिखाना हो तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। कैसे होगा? राम इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू। अब जो दो स्टूडेंट थे, दो स्टूडेंट या दो कोई व्यक्ति थे, उनमें से अपने चयन दिखाएगा इसका राम का, कि राम उनमें से, तो राम इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू। ये स्ट्रोंगर जो थी कंपेरेटिव डिग्री थी किसके लिए? ऑफ द टू, और उसके लिए हमने आगे द का प्रयोग किया। विकास इज द स्मार्टर ऑफ द टू स्टूडेंट।
तो विकास जो है दो स्टूडेंट्स में से स्मार्टर स्टूडेंट है, इज द स्मार्टर, मतलब एक स्मार्टर है, एक स्मार्ट है और एक उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट है ना, स्मार्ट प्लस वन है। तो जो स्मार्टर था, जो ज़्यादा स्मार्टर था, द स्मार्टर है ना, इन दोनों दो स्टूडेंट में से द स्मार्टर, मतलब इन दोनों में से जो स्मार्टर था उसके लिए हमने द का प्रयोग किया निश्चित करने के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गई। कंपेरेटिव डिग्री जब होगी इस टाइप से सेंटेंस का आप फॉर्मेट देखिएगा, राम इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू, और उसके आगे अगर कोई कंपेरेटिव डिग्री आ रही है तो वहाँ आप उसके आगे द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे ऑफ द टू स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसके पहले कंपेरेटिव डिग्री स्मार्टर आ रही थी तो उसके आगे आपने द का प्रयोग कर दिया। ठीक है, जब कोई सिंगुलर, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन उसकी संपूर्ण जाति की विशेषता या गुण बताती है तो उसके साथ द का प्रयोग भी किया जा सकता है। इससे पूर्वत एक उदाहरण में मैंने जब आपको ए और एन का प्रयोग बताया था, उसमें मैंने बताया था कि जब कोई जो जीव है या कोई वस्तु है उसकी संपूर्ण जाति के गुणों को बताती है, वहाँ हम ए का भी प्रयोग कर सकते हैं या एन का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो वो भी गलत नहीं था, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, जैसे उस उदाहरण में मैंने आपको बताया था कि अ टाइगर इज एन अग्रेसिव एनिमल, अभी 2 मिनट के लिए इसको भूल जाइए, मैंने लिखा था कि अ टाइगर इज एन अग्रेसिव एनिमल, तो वो भी गलत नहीं था क्योंकि वो भी पूरी जाति को जनरलाइज कर रहा था। और यहाँ पे आप द लगाएंगे तो भी गलत नहीं होगा कि द टाइगर इज एन अग्रेसिव एनिमल, क्योंकि यहाँ पे आप पूरी जाति को जनरलाइज कर रहे हैं। अब एक और उदाहरण लिखा मैंने कि द क्वाला इज अ वेरी शाय एनिमल। ठीक है, वहाँ पे टर्टल लिखा था, यहाँ पे मैंने क्वाला लिखा, और वहाँ पे अक्वाला यहाँ पर अगर मैं अक्वाला लिखता तो भी ठीक हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। क्वाला अपनी संपूर्ण जाति को, एक क्वाला अपनी जैसी संपूर्ण जाति को प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे अ भी लगा सकते हैं और द भी लगा सकते हैं। क्वाला क्या होता है? क्वाला एक भालू की प्रजाति है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और वो केवल अपने नीलगिरी के पत्तों खा के जीवित रहती है। ये एक सामान्य ज्ञान की बात है। ठीक है ना, क्वाला आप समझे नहीं तो मैं आपको समझा दूँ, क्वाला एक जीव का नाम है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो द क्वाला इज अ वेरी शाय एनिमल। अब देखिएगा कि इस द का प्रयोग हम करके हमने क्वाला की जो 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 गुण है शाय, उसको जनरलाइज कर दिया कि सभी क्वाला जो है इसी प्रकार शाय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट नियम पे। जब कोई प्लूरल नाउन वाक्य के संदर्भ में डेफिनेट हो जाए तो उसके साथ द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैसे? द टीचर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट आर वेरी क्वालिफाइड। ठीक है, मैंने लिखा कि जो संस्था है वहाँ के जो शिक्षक है वो बहुत क्वालिफाइड है, तो द टीचर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट आर वेरी क्वालिफाइड। तो अब क्या हुआ कि टीचर्स अगर रहते अपने आप में, टीचर एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, टीचर्स यहाँ पे टीचर्स लिखा है इसलिए एक प्लूरल नाउन है, तो टीचर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट आर वेरी क्वालिफाइड। अब प्लूरल नाउन थी तो प्लूरल नाउन के वहाँ पे सामान्य तौर पे कब द का प्रयोग किया जाएगा? जब वो नाउन आगे जाके डिफाइन हो जाए, तो कौन सी निर्धारित हो जाए, डिफाइन हो जाए, डेफिनेट हो जाए। कैसे हुई कि टीचर्स अपने आप में कोई सी भी टीचर्स हो, लेकिन कौन से टीचर्स? वही टीचर्स जो इस इंस्टीट्यूट के हैं, ऑफ दिस टीचर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट आर वेरी क्वालिफाइड। ठीक है, इसलिए हमने उसके आगे द का प्रयोग किया। इसी प्रकार हम यूँ भी लिख सकते हैं कि जो एक और उदाहरण, छोटा उदाहरण दे देता, चलो। द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर वेरी पुअर इन स्टडी। ठीक है, बॉयज ऑफ दिस क्लास आर वेरी पुअर इन स्टडी। तो द बॉयज थे, कौन सी हमने द बॉयज लगाया, जबकि बॉयज यहाँ पे प्लूरल नाउन आ रही है, लेकिन हमने द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे निश्चित हो गया बॉयज वो बॉय है जो इस क्लास के हैं, जिस क्लास के संदर्भ में बात करें उसी क्लास के बॉय की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे द का उपयोग कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले नियम पे। अगला नियम क्या कहता है हमारा कि शारीरिक अंगों के नाम के आगे द का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, या किया जाता है। कैसे? वी कॉट हिम बाय द हैंड। जब आप द हैंड, द आर्म, द हेड, जब जहाँ हैंड क्या है? एक शारीरिक अंग है, हेड क्या है? एक शारीरिक अंग है, तो या आर्म क्या है? द आर्म लिखेंगे। अगर किसी वाक्य में प्रयोग हुआ तो आर्म यानी कि अगर उसका शारीरिक अंग के रूप में आर्म का प्रयोग हो तो आर्म के आगे द का प्रयोग किया जाएगा। तो वी काट हिम बाय द हैंड, तो यहाँ पे द हैंड का उपयोग इसलिए किया क्योंकि हैंड क्या है? एक शारीरिक अंग है, इसलिए हमने उसके आगे द का प्रयोग कर दिया। इसी प्रकार द मैन वॉज इंजर्ड इन द हेड, है ना। अब उस जो आदमी था, या ऑन द हेड, द मैन वॉज इंजर्ड ऑन द हेड। कैसे?
हेड एक शारीरिक अंग है, तो मैन वाज इंजर्ड ऑन द हेड, कि उसको किसी ने सिर पे चोट मार दी, इसलिए वो सिर से, तो हेड के आगे हमने द का प्रयोग किया। ठीक है, इसी प्रकार तो ये समझ गया, आपके शारीरिक अंगों के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। अब आर्टिकल द के प्रयोग के नियम, धार्मिक जो अन्य नियम वो हम समझते हैं। धार्मिक ग्रंथों के नाम के आगे द का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक ग्रंथ जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान, जैसे किसी उदाहरण में आए द गीता इज अ सेक्रेड बुक। ठीक है, गीता एक सेक्रेड बुक है। तो सेक्रेड बुक है ना, सेक्रेड बुक है गीता। तो जो गीता, अब हमने गीता के आगे द क्यों लगाया? गीता यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन के रूप जैसा दिख रहा है, लेकिन है ना, फिर भी हमने इसके आगे द का प्रयोग क्यों किया? द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि गीता कोई महिला नहीं, गीता जो धार्मिक बुक है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए उसको सामान्य, जो हमारी सामान्य मान लीजिए किसी महिला का नाम होता है गीता, तो उसके आगे हम द नहीं लगाते, यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। लेकिन जब हम इसको अलग बताने चाह रहे हैं तो हम इसके आगे द का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों द गीता क्यों लिखा हमने भैया? क्यों? क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं कि गीता किताब है, कोई महिला नहीं है। ठीक है ना, यूं मत समझ लेना अगर मैं इसको यहाँ पर द गायब कर दूंगा तो गीता इज अ सेक्रेड बुक, तो वो कोई महिला है जो सेक्रेड बुक है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए हमने यहाँ पे उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए वहाँ पे द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है कि गीता जो है एक यूनिक गीता है, वो गीता नहीं जो इसका सबका नाम गीता ही। ठीक है, ऐसे ही द बाइबिल के उदाहरण हो सकते हैं। तो जहाँ पे भी धार्मिक ग्रंथ का नाम आएगा, धर्म ग्रंथ, द बाइबिल, द कुरान, द रामायण, तो वहाँ पे आपने उस नाउन के आगे द का प्रयोग करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। यह कोई ज़्यादा मुश्किल बात थी नहीं, नियम सिंपल था। आगे चलते हैं। जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनके नाम के आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। कैसे? द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियन, सॉरी, द हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियन, द हिंदूज आर वेरी पीसफुल कम्युनिटी। जो हिंदू है वो एक बहुत पीसफुल कम्युनिटी है, मतलब शांतिप्रिय जीव है। ऐसा ही नहीं, खाली हिंदू, मुस्लिम भी शांतिप्रिय है, क्रिश्चियंस भी शांतिप्रिय है, सभी शांतिप्रिय हैं, इंसान मात्र शांतिप्रिय है। ठीक है ना। तो कहने का आशय यहाँ पे ये है कि द जो है, हिंदू जब किसी धर्म को दिखाएगा तो उसके आगे हमने द का प्रयोग करना है, चाहे हिंदूस हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे सिख्स हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। तो अब हम चलते हैं कि पद के नाम, जो हमारा नेक्स्ट नियम है उसमें हम समझते हैं कि पद के नाम के आगे हमने द का प्रयोग करना है। किस प्रकार से? जो पद होता है, पद एक बार में एक व्यक्ति द्वारा धारित किया जाता है। ठीक है, पद जो है एक बार में एक व्यक्ति द्वारा धारित किया जाता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है आपके जिले के कोई, जैसे हमारे आपके जिले के कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, तो उन जो डीएम साहब है, तो वो डीएम साहब एक टाइम पे एक ही रहते हैं। जिले में 2-3 डीएम नहीं होते हैं, डीएम एक होते हैं। एसडीएम, सब ऑर्डिनेटर, एडीएम वगैरह अलग होते हैं, लेकिन जिले में डीएम एक टाइम एक है। तो वो जो है उनके आगे हम द का प्रयोग कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। एक्चुअली द एडीएम भी एक टाइम पे एक ही होगा। ठीक है, एडीएम भी एक टाइम एक ही होगा जिनके पास एडीएम का चार्ज होगा। वैसे ही एसडीएम, उस तहसील, उस सब डिवीज़न के एक ही एसडीएम होंगे, तो वो भी एक निश्चित। जब आप उनको कोई पत्र लिखेंगे तो आप वहाँ पे उनका संबोधन किस प्रकार करेंगे? टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या टू द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या टू, ऐसे ही पुलिस सुप्रिटेंडेंट, हमारे जो एसपी साहब होते हैं, तो एसपी साहब के नाम के आगे भी हमने, जब हम उनको अंग्रेजी में संबोधन करेंगे तो द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि जो जिले के एसपी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, वो एक है। तो पुलिस अधीक्षक के सामने भी हमने द का प्रयोग करना है, क्योंकि पुलिस अधीक्षक नहीं, जो भी पद होगा, जो अपना एक टाइम पे एक व्यक्ति द्वारा धारित किया जा रहा है, वो पद की बात हो रही है, उसके आगे हमने द का प्रयोग करना है। इसी प्रकार डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, जो क्षेत्रीय वन अधिकारी होते हैं, उनके नाम के आगे भी आप द प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय वन अधिकारी जिले में एक होता है,
जो क्षेत्रीय वन अधिकारी जिले में एक पद है तो वो एक निश्चित पद है, इसलिए हमने उसके आगे द का प्रयोग किया। इसी प्रकार जैसे आप प्रिंसिपल है तो टू, हम जब प्रिंसिपल को आवेदन लिखते हैं हमारे प्रधानाचार्य को, तो जो हम प्रधानाचार्य को आवेदन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल। आपने जो लेटर लिखा होगा एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन के लिए आपने जो लिखा उसमें हम लिखते हैं टू द प्रिंसिपल। वाई वी राइट टू द प्रिंसिपल, बिकॉज प्रिंसिपल उस स्कूल में एक निश्चित है, इसलिए हम उसके आगे द लगाते हैं। तो जो निश्चित पद है उनके आगे द लगेगा। जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने आप में एक यूनिक व्यक्ति है ना, प्रथम नागरिक है हमारे देश के, तो इसलिए उनके नाम क्या है, ये एक प्रेसिडेंट, एक भारत का जो प्रधान राष्ट्रपति है वो एक पद है अपने आप में, इसलिए वो एक टाइम पे एक व्यक्ति द्वारा धारित किया जाता है, इसलिए हमने द का प्रयोग। तो इसी प्रकार से जो भी पद एक टाइम पे एक व्यक्ति द्वारा धारित किया जाता है उसके आगे आपने द का प्रयोग करना है। बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं। जो राष्ट्रीयता दिखाने वाले वर्ड्स हैं, जो किसी राष्ट्रीयता बताते हो किसी व्यक्ति की, उनके आगे भी हमने द का प्रयोग करना है। जैसे द इंडियंस, इंडियंस में संपूर्ण इंडियंस आ जाएंगे। द रशियंस, रशियंस लोगों की राष्ट्रीयता बताते हैं। द फ्रेंच, ही इज, है ना, या द, ये हटाइएगा, ये रामायण का करा गया। तो फ्रेंच, रशियंस, इंडियंस, ये जो जब हम किसी में जब हम इंडियंस लिखेंगे तो इंडियंस के आगे द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इंडियंस वहाँ पे राष्ट्रीयता बता रहा है, द रशियंस वहाँ पे राष्ट्रीयता बता रहा है, द फ्रेंच वहाँ पे राष्ट्रीयता बता रहा है, फ्रेंच पर्सन्स के बारे में जब बात करें। इसी प्रकार से कोई भी दूसरा देश है तो वहाँ पे जब हम उसकी राष्ट्रीयता के बारे में, द चाइनीज़, द जापानीज़, है ना, द अमेरिकन, तो जब हम उसकी राष्ट्रीयता बताने हैं तो राष्ट्रीयता बताने वाले शब्दों के आगे हमने द आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। वाद्य यंत्रों के नाम के आगे द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ये अगला नियम है। बेंजो, जो भी वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे हम किसी वाक्य में, किसी अंग्रेजी की सेंटेंस में वाद्य यंत्र का अगर होता है उल्लेख, तो वहाँ पे हमने उस वाद्य यंत्र के नाउन के आगे आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे द गिटार, द बेंजो, द वायलिन सॉरी। तो कैसे, तो एक उदाहरण लिखता हूँ, रीना इज प्लेइंग द वायलिन। ठीक है ना, रीना जो है वायलिन बजा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वायलिन जब मैंने उपयोग किया तो यहाँ पे द का उपयोग किया। या अगर रीना की जगह राम होता और वो तबला बजा रहा होता तो राम इज प्लेइंग द तबला। ठीक है, तो द जहाँ पे भी आपको इस प्रकार का आएगा, आपका वाद्य यंत्र का होगा, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जहाँ पे किसी सेंटेंस में प्रयोग होगा तो वहाँ पे आपको उसके आगे द का प्रयोग करना है। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे द कमेटी हो, नेक्स्ट उदाहरण जो हम समझ रहे हैं उसमें कमेटी होती हैं, क्लब्स होते हैं, है ना, उनके आगे जो है फाउंडेशंस होते हैं, उनके आगे हमने, या जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं उनके नाम के आगे हमने द का प्रयोग करना होता है। ठीक है। जैसे द लॉयंस क्लब, लॉयंस क्लब आपके ज़िले में भी होगा, है ना, तो लॉयंस क्लब, केवल लॉयंस क्लब नहीं कहा जाता, द लॉयंस क्लब कहा जाता है। ठीक है। द रोटरी क्लब, रोटरी क्लब भी रहता है तो द रोटरी क्लब कहा जाता है। ठीक है। द यूनाइटेड नेशंस, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो द यूएन लिखा जाता है, द यूएन। द WHO, WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके आगे हमने द का प्रयोग किया क्योंकि वो एक संगठन है, एक फाउंडेशन। द फोर्ड फाउंडेशन, द फोर्ड फाउंडेशन। तो जहाँ पे भी इस प्रकार, अब इनका उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ मैं क्योंकि अब आप समझ जाएंगे कि जहाँ पे ये लॉयंस क्लब आएगा तो वहाँ पे आपको द लॉयंस लिखना है, द लॉयंस, है ना, खाली लॉयंस क्लब मत नहीं लिखना है। इसी प्रकार रोटरी क्लब है तो वहाँ पे आपको द रोटरी क्लब लिखना है, रोटरी क्लब्स, है ना। द जैसे यूनाइटेड नेशंस है तो यूएन के आगे आपको द लगाना ही, द यूएन, है ना, द WHO, द फोर्ड फाउंडेशन, द राजीव गांधी ट्रस्ट। इसी प्रकार से जहाँ पे भी इस प्रकार के कमिटी, क्लब, ट्रस्ट, फाउंडेशंस का हो तो उनके नाम के आगे आपको द का प्रयोग किया जाना है। ठीक है। आर्टिकल द के प्रयोग के एक और नियम है, सिनेमा और थिएटर के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। तो जब आप लिखते हैं वी गो टू सिनेमा, नो, वी आर गोइंग टू सिनेमा, टू द सिनेमा, या टू द थिएटर टू वॉच द मूवी, है ना, हम सिनेमा घर जा रहे हैं। तो आप जब बोल रहे हो कि सिनेमा घर जा रहे हैं, तो जब आप इंग्लिश में इसको बोलोगे कि वी आर गोइंग टू द सिनेमा, तो आपको उसको द, सिनेमा के आगे द का प्रयोग किया जाना है। थिएटर का भी आप, जब आप किसी वाक्य में, ये छोटा सा नियम है लेकिन अगर इस टाइप से कि कोई आपके परीक्षा में सेंटेंस आ जाता है वहाँ पे केवल सिनेमा लिखा है तो आप कंफ्यूज होके उसको, वो उसके आगे आपको ये याद रखना है कि आपको सिनेमा अगर लिखा और करेक्ट फाइंडिंग या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, तो उसके आगे आपको द का प्रयोग करना ही है, या थिएटर के आगे करना ही है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल था इसलिए मैंने आपको यहाँ से बता दिया। अब
जो सामान्य बात है, रिवर्स के नाम के आगे द का प्रयोग किया जाता है। रिवर्स के आगे जैसे द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द गोदावरी, तो जो हम गंगा जो है माता हमारी, उनके आगे हमने द का प्रयोग किया, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द गोदावरी। तो अब ये क्या कारण, द गंगा जो है एक यूनिक है, इसका कारण, इस नियम का कारण क्या है, इसके नियम का पीछे कारण ये है कि गंगा अपने आप में एक यूनिक है, ब्रह्मपुत्र अपने आप में यूनिक है, गोदावरी अपने आप में यूनिक है, क्योंकि गोदावरी पूरे विश्व में जो अपने पृथ्वी है उस पर एक ही नदी है गोदावरी, एक ही नदी का नाम है, ऐसा थोड़ा ना दो गोदावरियाँ है ना। तो वैसे ब्रह्मपुत्र अपने आप में एक नदी है, गंगा अपने आप में एक नदी है। इसी तो जो नदियाँ हैं उनके नाम के आगे आपने द का प्रयोग करना है। कहीं भी आप जब नदी का नाम का प्रयोग करेंगे, जैसे गंगा लिखेंगे तो द गंगा इंग्लिश में है ना, गंगा ऑन द गंगास बैंक, रिवर बैंक है ना, रिवर, तो जहाँ पे आप गंगा लिखेंगे तो वहाँ पे गंगा, हिंदी में हम गंगा बोलते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में उस चीज़ को लिखेंगे तो द का प्रयोग किया जाएगा। वैसे ही ब्रह्मपुत्र, द गोदावरी है ना। उदाहरण दे देता हूँ, चलो, द नर्मदा, जैसे नर्मदा एक नदी है, द नर्मदा, ये नर्मदा एन कैपिटल है, नर्मदा फॉल्स इन द अरेबियन सी, ठीक है, अरेबिक सी में खाली होती है। समझ आया, द नर्मदा फॉल्स इन द अरेबियन सी, ठीक है, पढ़ने में आ रहा होगा सब। तो द नर्मदा, मैंने वाक्य के प्रयोग के रूप में आपको समझाने के द नर्मदा, यहाँ पे जो नर्मदा नदी थी उसके आगे आपने द का प्रयोग किया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण हो सकते हैं, आप समझ लीजिएगा। अब द के प्रयोग के नियम और आगे हम समझते हैं। ऑर्डिनल्स के आगे द का प्रयोग किया जाता है। ऑर्डिनल्स होते क्या है, जो हम जैसे गणित में हम बोलते हैं, जब आप गणित का अध्ययन करते हैं तो अर्थमेटिकली हम क्या बोलते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, ऐसे कंटिन्यू गिनते जाते हैं। तो ये उस गणना की है, लेकिन जब हम उसको किसी ऑर्डर, इस गणना को एक ऑर्डर के रूप में डिफाइन करना चाहते हैं, एक ऑर्डर के रूप में, तो जो ऑर्डर के रूप में डिफाइन किया जाता है तो उनको अंग्रेजी में 1 2 3 नहीं बोला जाता, उनको ऑर्डिनल्स कहा जाता है। 1 2 3 को जब ऑर्डर के परिप्रेक्ष्य में बोला जाता है तो उसे ऑर्डिनल्स कहा जाता है। जैसे एक का ऑर्डिनल के रूप में प्रोजेक्शन क्या होगा, द फर्स्ट, जो सेकंड है उसका मतलब ये ऑर्डर है, उसका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, नंबर है, तो उसको आपको फर्स्ट कहोगे, इसको क्या कहोगे सेकंड, इसको क्या कहोगे थर्ड, ठीक है। तो ये ऑर्डर है ना। इसका, इस अंक का प्रोजेक्शन ऑर्डर के रूप में क्या होगा, फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका थर्ड। तो इसी प्रकार से जब आप अंकों को ऑर्डर के रूप में डिफाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे ऑर्डिनल्स शब्द कहलाते हैं वो, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दिस गो ऑन, ये क्या है, ऑर्डिनल्स है। तो ऑर्डिनल्स के आगे भी द का प्रयोग होगा। जैसे हम लिखते हैं, हु केम द फर्स्ट, हमने लिखा कि फर्स्ट कौन आया किसी भी क्लास में, किसी दौड़ में, हु केम द फर्स्ट, ये पहले कौन आया है ना। इस ये भी आशय निकल रहा है कि पहले हु केम द फर्स्ट, मतलब कौन पहले आया, हु केम द सेकंड, उसके बाद कौन आया, है ना। इस टाइप से एक वाक्य में, उदाहरण के वाक्य में प्रयोग के रूप में बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पे हमने जब फर्स्ट का उपयोग किया तो यहाँ पे हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर आ गया होगा। जब भी वाक्य में आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डिनल्स के रूप में उपयोग हो रहे हैं तो वहाँ पे आप उसको द के साथ उपयोग करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड एंड सो ऑन। दिशाओं के नाम के आगे द का प्रयोग किया जाता है। दिशाएं क्या होती हैं, दिशाएं जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो जब भी हम इनका उपयोग दिशाओं के रूप में करेंगे तो उसके आगे आपने द का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे द, उदाहरण लिखता हूं मैं, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। सूर्य जो है पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है। द एक निश्चित था, लेकिन दिशा द ये भी एक निश्चित है, इसलिए हमने इसके आगे द आर्टिकल का प्रयोग किया। इसी प्रकार दूसरी भी वो हो सकती है। अब एक देश वाला उदाहरण और हम समझ रहे हैं कि जिन देशों में यूनाइटेड स्टेट, पब्लिक जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, या जिन देशों के नाम प्लूरल नाउन जैसे लगते हो, प्रतीत होते हो, तो उन देशों के नाम के आगे आपने द का प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण देखिए, द यूनाइटेड किंगडम। अब यहाँ पे मैंने आपसे क्या बोला कि यूनाइटेड स्टेट, रिपब्लिक जैसे
शब्द जिन देशों के नाम में प्रयोग होते हैं उनके आगे आपने द का लिखना है। अब यूनाइटेड किंगडम यानी कि क्या है ना, यूके क्या है, इंग्लैंड, इंग्लैंड इज यूके, लेकिन द इंग्लैंड नहीं लिखा जाएगा, है ना। इंग्लैंड देश का नाम है लेकिन उसके आगे द नहीं लगेंगे, लेकिन जब उसका आप द यूनाइटेड किंगडम लिखेंगे तब आप उसके आगे द का प्रयोग करेंगे। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब अमेरिका ही है इन जनरल, ये अमेरिका, ठीक है। तो जो अमेरिका है वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, लेकिन जब आप अमेरिका लिखेंगे तब आप दी अमेरिका नहीं लिखेंगे इसके आगे, लेकिन जब आप द यूनाइटेड स्टेट लिखेंगे ऑफ अमेरिका तो उसके आगे आपको, मतलब जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रूप में उसका आप प्रयोग करेंगे तो उसके आगे आपने द का प्रयोग करना अनिवार्य है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे हम भारत, द इंडिया नहीं लिखा जाता, है ना, द इंडिया नहीं लिखा जाता, लेकिन जब आप द रिपब्लिक, जब रिपब्लिक का वर्ड का उपयोग करेंगे, रिपब्लिक यानी गणराज्य, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो केवल रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं लिखते उसे, उसके आगे आप लिखेंगे द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बात आपको आगे समझ में। अगला उदाहरण इसका, इस नियम का जो सेकंड वाला पोर्शन है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जो प्लूरल नाउन, जैसे जो देशों के नाम होते हैं, जैसे ऐसे देशों के ऐसे नाम जो जिनको पढ़ने से आपको लगता है कि ये प्लूरल है ना, प्लूरल नाउन है, उनके आगे भी आपने द का प्रयोग करना है। उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लिख रहे हैं वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज है ना, तो वेस्ट इंडीज क्या है, वेस्ट इंडीज जो इंडीज है ये प्लूरल का एक आभास दे रहा है आपको। तो जैसे नीदरलैंड्स, जैसे मैंने लिखा नेदरलैंड्स, तो नेदरलैंड्स भी क्या है, नेदरलैंड्स जो एस आ रहा है आखिरी में आपको प्लूरल नाउन जैसा आभास करवा रहा है, इसलिए आप इसके आगे क्या लगाएंगे, इस प्रकार के आर्टिकल के आगे आप लगाएंगे द नीदरलैंड्स या द वेस्ट इंडीज, ठीक है ना, द फिलीपींस, इसको फिलीपींस लिख देता हूँ, फिलीपींस है ना, ये मैंने फिलीपींस लिखा, तो फिलीपींस जो है, अब फिलीपींस यहाँ पे एस लगा हुआ है तो ये क्या है, प्लूरल नाउन जैसा प्रतीत हो रहा है, इसलिए हम इसके आगे द फिलीपींस लिखेंगे, द नीदरलैंड्स लिखेंगे, द वेस्ट इंडीज लिखेंगे, ठीक है ना। जो प्लूरल नाउन, जो देश, जिन देशों के नाम प्लूरल जैसे प्रतीत होते हैं, प्लूरल नाउन जैसे प्रतीत होते हैं, उनके आगे आपने द का प्रयोग करना है। मूव टू नेक्स्ट, ठीक है। तो अब जैसे सेम के पहले नाउन में समानता है ना, सेम के पहले नाउन में समानता बताने के लिए या सेम के साथ नाउन में समानता बताने के लिए, जैसे सिंपल सा उदाहरण, हम आपको उदाहरण से ही समझ में आ पाएगा ये कि योर शूज आर सेम एज माइन, यहाँ पे एक तुलना भी हो रही है लेकिन सेम सकारात्मक भाव में तुलना हो रही है, ठीक है ना। तुलना मतलब ऐसा नहीं कि आपका खराब मेरा खराब, इसमें सकारात्मक भाव कि आपका शूज़ जो है मेरे जैसे ही सेम है। तो जब आप सेम के साथ प्रयोग करते हो, सेम के आगे, सेम के पहले नाउन में समानता दिखाने के लिए, सेम के पहले तथा नाउन में समानता बताने के लिए आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हमने योर शूज आर सेम एज माइन लिखा, लेकिन उस सेम के आगे हमने द का प्रयोग किया, इसलिए सेम एज द माइन। नेक्स्ट उस पर नियम पे चलते हैं हम। पर्वत श्रृंखला तथा द्वीप समूह के नाम के आगे द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द हिमालयस, किसी अंग्रेजी वाक्य में अगर द हिमालयस आता है तो हिमालयस वर्ड का उपयोग करना, तो आप उसको आगे द लगा के प्रयोग करेंगे, द हिमालयस। जैसे द एंडीज, द एल्प्स, ये क्या है, सब पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है ना, पर्वत श्रृंखला, पर्वत है ना, तो पर्वत श्रृंखलाएं, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, एंडीज एक पर्वत श्रृंखला है, एल्प्स एक पर्वत श्रृंखला यानी कि एक पर्वतों की बहुत लंबी सीरीज, एक अकेला पर्वत नहीं, पर्वतों की एक श्रेणी है बहुत लंबे भूभाग पे विस्तृत, तो इसलिए उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। इस प्रकार पर्वत श्रृंखला जैसे द हिमालयस, एंडीज और एल्प्स, इनके आगे आपने द का प्रयोग करना है। इसी प्रकार जो द्वीपों के जो समूह होते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ आइसलैंड होते हैं, उनके लिए आपने उनके नाम के आगे आपने द का प्रयोग करना है। कैसे, जैसे लक्षद्वीप क्या है, जो ग्रुप ऑफ आइसलैंड है ना, 300-400 आइसलैंड का एक ग्रुप है, उनको मिला के आपने द का प्रयोग करा, लक्षद्वीप बनाया और लक्षद्वीप के आगे आपने द का लिख दिया। इसी प्रकार से अंडमान एंड निकोबार, अब जो अंडमान एंड निकोबार है
है ना। तो अंडमान निकोबार है वो भी अपने जो है ग्रुप ऑफ आइसलैंड है। तो जो ग्रुप ऑफ आइसलैंड है उनके आगे आप, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है उनके आगे आप, नाम के आगे आप द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो उसके आगे आपने द का लगा दिया। अंडमान निकोबार एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसलिए उसके आगे आपने द का प्रयोग कर दिया। इसी प्रकार जो सागर है, महासागर है, उनके नाम के आगे भी आपने द का प्रयोग करना है। जैसे द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, दिस कैन गो ऑन, ठीक है। उसके अलावा मतलब ओशन से आशय महासागर, जो ओशन रहता है उसको महासागर कहा जाता है। महासागर क्या होता है, जो इंटर कॉन्टिनेंट हो, मतलब जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में हो, ठीक है, फैला हो, वो ऐसी जल सन्निधि उसको आप क्या कहते हैं, महासागर कहते हैं। और ऐसे जल सन्निधि जो एक ही कॉन्टिनेंट तक कॉन्फाइंड हो, उसे आप सी कहते हैं। जैसे मेडिटेरेनियन सी, द अरेबिक सी। अरेबिक सी कैसे, अरेबिक सी आपको भारत का जो नक्शा है इस टाइप का, उसमें ये वाला जो पार्ट है ये अरेबियन सी है ना। अब ये क्या है, भारत और एशिया वाले पोर्शन में ही अरेबियन सी है, ये अरेबियन सी है ना। तो ये अरेबियन सी है, लेकिन जो आपका हिंद महासागर है वो पूरा फैला हुआ है ना, यहाँ तक फैला हुआ, इसके आगे साउथ चाइना सी आ जाए। तो ये वाला जो हिस्सा आपका ओशन है, और ये जो केवल एक कॉन्टिनेंट तक सीमित है, ये आपका अरेबियन सी है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, मेडिटेरेनियन, है ना, इनके आगे जो ओशंस वाले जो वर्ड्स हैं उनके आगे आपने द का उपयोग करना है। जो सी है उस सी के नाम के आगे भी आपको द का उपयोग करना है। आगे चलते हैं। द का प्रयोग इन स्थितियों में भी होगा, जैसे जब किसी संस्थान या स्थान जैसे स्कूल, जैसे कॉलेज, जैसे हॉस्पिटल, जैसे रेलवे स्टेशन, ऐसी कोई संस्था जैसे मान लीजिए कि स्कूल है, वहाँ पे अपन पढ़ने जाते हैं। स्कूल का मूल कार्य क्या है, स्कूल का मूल कार्य शिक्षा देना, आप वहाँ पे पढ़ने जाते हैं। लेकिन तो जब आप स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं तो सामान्य तौर पर व्हेन यू गो टू स्कूल, है ना, व्हेन ही, जैसे पहला उदाहरण है आपका, ही गोज टू स्कूल, ठीक है, ये मैंने लिखा गोज टू स्कूल। तो अब क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे हमने लिखा ही गोज टू स्कूल, तो स्कूल जाता है। तो यहाँ पे उसका बस मैंने कोई और आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, तो यहाँ पे उसका भाव क्या निकल रहा है कि वो स्कूल जाता है, मतलब पढ़ने के लिए ही जाता है, ठीक है। आर्टिकल का प्रयोग ना करना यहाँ पे पढ़ने को ही उसके सामान्य कार्य को दर्शाता है स्कूल के। लेकिन अगर मैं यूँ कहता कि ही गोज टू द स्कूल, अब यहाँ पे मैंने द का प्रयोग कर दिया, आप देखिएगा, फॉर स्कूल, फॉर अ वॉक, है ना, फॉर अ वॉक, ठीक है। ये बात लिखी मैंने कि वो स्कूल जाता है, ही गोज टू द स्कूल फॉर अ वॉक। अब देखिए पहले वाले उदाहरण में स्कूल का ही गोज टू स्कूल लिखा, उसके आगे मैंने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका अर्थ ये निकल रहा था कि वह स्कूल पढ़ने ही जाता है। लेकिन जब हमने दूसरा वाला उदाहरण, जो नीचे वाला एग्जाम्पल लिया हमने, ही गोज टू द स्कूल फॉर अ वॉक, तो स्कूल का सामान्य कारण घूमने के लिए नहीं, स्कूल पढ़ने के लिए। लेकिन सामने वाला किसके लिए जा रहा है? घूमने के लिए जा रहा है। इसलिए हमने उसको उस संदर्भ से अलग बताने के लिए उसको आपने आर्टिकल द का प्रयोग किया। यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया, यहाँ पे आर्टिकल का द का प्रयोग नहीं हुआ और यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग हुआ। इसलिए ऐसा ही उदाहरण दूसरी भी हो सकती है, जैसे स्कूल है या कॉलेज है, ठीक है। एक उदाहरण लिख रहा हूँ मैं, आई वेंट टू द जेल, ठीक है। जेल यहाँ पे लिख रहा हूँ, मतलब द लगाया, मतलब जेल का आशय जिले की जेल से ही। आई वेंट टू द जेल टू मीट द जेलर, ठीक है। ये बात मैंने लिखी। मैं अब अगर मैं यहाँ 2 मिनट के लिए इस वाले वाक्य के 2 मिनट के लिए मैं, आप मान लीजिए कि ये इसको मैंने छुपा दिया है, तो आई वेंट टू द जेल। अगर मैं आई वेंट टू द जेल लिखता तो यहाँ पे द का प्रयोग करना गलत होता, क्योंकि जेल का आई वेंट टू द जेल का प्रयोग उस संदर्भ में होता कि मैं किसी गुनाह के लिए मैं गया जेल, मतलब मैंने कोई अपराध किया था उसके लिए मैं जेल गया। लेकिन जब मैंने यहाँ पे द का प्रयोग किया, मतलब मैं अपने जेल जाने के मूल, जेल का काम है आपको सजा देना है ना। लेकिन जब आप यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट या जेलर से मिलने गए तो आपने
यहाँ पे द का प्रयोग किया गया। आई वेंट टू द जेल टू मीट जेलर, यानी कि जो जेल का मूल काम था कि आप उसको प्रिजन करना, लेकिन आप प्रिजन के लिए नहीं गए, वहाँ पे आप एसपी से मिलने गए, वहाँ के जेलर के सुप्रिटेंडेंट से मिलने गए, तो इसलिए वहाँ पे आपने उसको अलग बताने के लिए द का प्रयोग किया। तो समझ में आया नियम कि जब किसी संस्था जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या कोई रेलवे स्टेशन या कोई और अन्य भी स्थान है जिसका उपयोग सामान्य तौर पर जिस काम के लिए किया जाता है उससे इतर काम के लिए जब किया जाएगा तो उसके आगे आपने द आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो मेरे हिसाब से आज की हमारी जो ये क्लास है ये कंप्लीट हो चुकी है। आर्टिकल्स के जो नियम थे, जिन नियमों के तहत आर्टिकल का उपयोग किया जाना है, वो सभी नियम मैंने आपको कवर करवा दिए हैं, है ना। ऐसा कोई नियम नहीं बचा होगा जो इसमें कवर ना हुआ हो, मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो ये जो आपने नियम आज हमारे इस लेक्चर में सीखे हैं और इससे पूर्वक लेक्चरों में जो आर्टिकल के प्रयोग के नियम सीखे हैं उनको आप अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिएगा। वीडियो को 1 या 2 बार वापस, मतलब अगर आपके पास इतना टाइम ना हो तो आप उसको थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखें, पर 1 या 2 बार पहले एक सामान्य स्पीड से देखें, फिर दूसरी बार आप जब देखें तो उसको एक बार स्पीड बढ़ा के देखें। डबल बार देखने से क्या होता है, पहली बार जब आप देखेंगे तो आपका दिमाग उसको थोड़ा कैच करेगा, जब आप उसको दूसरी बार देखेंगे तो आपका दिमाग उसमें से उसको बहुत आसानी से ग्रास्प कर लेगा, ठीक है ना। तो दिमाग तभी कुछ काम चीज़ करता है जब उसको वो इंटरेस्टिंग लगती है। पहली बार आप पढ़ेंगे तो आप सरसरी तरीके से पढ़ेंगे, जब आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको वही वीडियो थोड़ा अलग सा महसूस होगा कि आपने उसमें कुछ और ज़्यादा सीखोगे सेकंड बार में। तो इस वीडियो को आप रिपीटेडली देखना। हमारे जो पहले वीडियो है नाउन के ऊपर है, आर्टिकल्स के ऊपर है, और ये जो वीडियो आर्टिकल का जो सेकंड पार्ट है इसे भी आप बारंबार देखिएगा। 2-1 बार देखने के बाद आपको आर्टिकल्स जो है इसमें सभी नियम क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि नियम हमने बहुत सिंपल शब्दों में, सिंपल भाषा में आपको समझाया, बाइलिंगुअल समझाया। इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है कि अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट्स और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स उनको कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट या क्वायरी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकता है। और मेरी शुभकामना आपके साथ है, आपकी तैयारी अच्छी चले, आपका दिन शुभ हो।